नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने सुनवाई के दौरान सभी को चौंका दिया। मामला महाराष्ट्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक द्वारा लगाए जाने वाले नियमित जनता दरबार से जुड़ी जनहित याचिका का था। इस याचिका में कहा गया था कि मंत्री का जनता दरबार चलाना ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल दे। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बजाय जजों ने याचिकाकर्ता को ही सलाह दे दी कि अगर उन्हें जनता दरबार से दिक्कत है तो वो खुद वहां जाएं और मंत्री से सीधे कहें कि एक कार्यक्रम बंद कर दें। आपको बता दें कि इस सरल सी प्रक्रिया के पीछे एक बड़ी बात छिपी थी। ये घटना बताती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अंदर ही अंदर कई तरह के मतभेद और तनाव चल रहे हैं। इस तरह कोर्ट की एक छोटी सी टिप्पणी ने न सिर्फ माहौल को हल्का कर दिया, बल्कि राजनीति में चल रहे छुपे विवादों को भी सामने ला दिया है। आखिर पूरा क्या मामला था, ये जानते हैं। ये याचिका शिवसेना के ठाणे नवी मुंबई के जिला अध्यक्ष किशोर पाटकर ने दायर की थी। भाजपा नेता और वन मंत्री गणेश नाइक हर रविवार को एरोली और बेलापुर इलाके में बड़ा जनता दरबार लगाते हैं। इस जनता दरबार में नवी मुंबई महानगर पालिका, पुलिस, बिजली विभाग और कई सरकारी दफ्तरों के वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर आना पड़ता है। पाटकर के अनुसार ये अधिकारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 से 3 बजे तक जनता दरबार में बैठे रहते हैं। इसकी वजह से उनके अपने दफ्तरों में जो रोज का काम होना चाहिए वो रुक जाता है और आम जनता को सरकारी दफ्तरों में काम करवाने में दिक्कत होती है। किशोर पाटकर ने याचिका में 3 बड़ी मांगे की, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने कहा कि गणेश नाइक को थाने नवी मुंबई में जनता दरबार लगाने से रोका जाए, क्योंकि वो इस इलाके के पालक मंत्री नहीं है। उनका क्षेत्र पालघर है, इसलिए उन्हें यहाँ जनता दरबार नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता दरबार में घंटों बैठते हैं, उनकी मौजूदगी को गलत हाजिरी माना जाए, मतलब इसे उनकी ड्यूटी ना माना जाए और उस दिन का वेतन काटा जाए, क्योंकि इस वजह से उनका असली दफ्तर का काम रुक जाता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि सरकार ये साफ आदेश दे कि कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव की लिखित अनुमति के बिना किसी नेता के जनता दरबार में न जाए, ताकि सरकारी कामकाज सही तरीके से चलता रहे और किसी भी विभाग का काम बंद ना पड़े। आपको बता दें कि यह पूरा मामला चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस गौतम S अखंड की डिवीजन बेंच के सामने लगा। जैसे ही याचिकाकर्ता के वकील मतीन ताहिर और सहयोगी वकील ने दलीलें शुरू की तो बेंच ने बीच में ही टोक दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप बताइए, क्या हम किसी मंत्री या विधायक को ये आदेश दे सकते हैं कि वो जनता से मिलना बंद कर दे? जनता दरबार लगाना क्या कोई अपराध है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, समस्या अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति की नहीं, वो सरकारी समय और संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर जस्टिस अखंड ने कहा कि अगर आपको इस दरबार से दिक्कत है तो आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही मांगिए ना कि मंत्री के खिलाफ। और साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर मंत्री के कहने पर जा रहे हैं तो क्या हम उनसे कह सकते हैं कि मंत्री जी के बुलावे पर मत जाओ? जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने वो सुझाव दिया जिसने पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सुझाव है कि आप यहाँ याचिका वापस ले लीजिए। अगले रविवार को आप खुद एरोली या फिर बेलापुर जाइए और गणेश नाइक जी के जनता दरबार में लाइन में लग जाइए। अपनी बारी आने पर माइक पर जाकर उनसे कहिए कि सर, ये जनता दरबार बंद कर दीजिए, इससे सरकारी काम प्रभावित हो रहा है, शायद आपकी बात मान लें। इस टिप्पणी ने अदालत में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। थोड़ी देर बाद नवी मुंबई महानगर पालिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप नारगोलकर ने खरी सुनाई और सीधा इल्जाम लगाते हुए कहा कि माय लॉर्ड, ये कोई जनहित याचिका नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता खुद शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं गणेश नाइक जी। पिछले 25 साल से यही जनता दरबार लगा रहे हैं, तब किसी को समस्या नहीं थी। अब महायुति में सीट बंटवारे और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तो अचानक जनता दरबार सरकारी काम में बाधा बन गया। उन्होंने आगे कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब उनके पुत्र आदित्य ठाकरे भी हर रविवार को मुंबई और उपनगरों में जनता दरबार लगाते थे। तब किसी ने शिकायत नहीं की। अब जब भाजपा का मंत्री जनता दरबार लगा रहा है तो दिक्कत हो रही है।
गणेश नाइक का जनता दरबार आखिर क्यों इतना लोकप्रिय है? आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार गणेश नाइक पिछले 2.5 दशक से हर रविवार को एरोली के अपने कार्यालय और बेलापुर के सेक्टर 15 में जनता दरबार लगाते हैं। इसमें 500 से 1500 तक लोग आते हैं। पानी की समस्या, अवैध निर्माण, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल जैसी सैकड़ों शिकायतों के बारे में बात होती है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मामला सिर्फ जनता दरबार का नहीं, असल में थाने नवी मुंबई क्षेत्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और शिंदे गुट के बीच तनातनी को चल रही है। गणेश नाइक और उनके बेटे संदीप नाइक लंबे समय से एरोली और बेलापुर सीट पर अपना दबदबा रखते हैं और शिंदे गुट चाहता है कि आने वाले चुनाव में ये दोनों सीटें उससे मिले या फिर कम से कम उसके उम्मीदवार को समर्थन मिले। लेकिन गणेश नाइक जनता दरबार के जरिए लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे शिंदे गुट के एक वरिष्ठ नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि गणेश नाइक पालघर के पालक मंत्री नहीं है, वो पालघर में जनता दरबार लगाए, यहाँ क्यों? ये साफ साफ हमारी जमीन कब्जाने की कोशिश है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उनके सीनियर वकील मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगना है। कोर्ट ने समय तो दे दिया, लेकिन साफ कह दिया कि वो इस मुद्दे में कोई अंतरिम आदेश या रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। सुनवाई के आखिर में चीफ जस्टिस ने फिर दोहराया, हम किसी जनप्रतिनिधि को जनता से मिलने से नहीं रोक सकते। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो आप खुद जाकर मंत्री से बात करें। कोर्ट ऐसे राजनीतिक झगड़ों में नहीं पड़ता। गणेश नाइक का जनता दरबार एक तरफ से लोकतंत्र की वो तस्वीर दिखाता है जहां एक नेता सीधे जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता है और तुरंत समाधान की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ ये मामला ये भी दिखाता है कि राजनीति में क्षेत्रीय अधिकार, पद और गठबंधन की राजनीति को लेकर कितनी खींचतान और अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए 4 PM की न्यूज के साथ। मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट में।